ओम साईं राम मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने की 20 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा का श्राद्ध 20 तारीख को होगा। अब ये श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, यानी कि जो हमारे पूर्वज स्वर्ग सिधार गए हैं, जो इस समय धरती पर नहीं हैं, जो चले गए हैं, चाहे वह हमारे माता पिता हों, दादा दादी हों, कोई भी हो, उनकी कृपा हमें प्राप्त करने के लिए और उनका आशीर्वाद हमें मिले, हमें उनके लिए पूजा पाठ, उनको जप तप करना चाहिए। हमें दान उनके लिए ज़रूर देना चाहिए और हमें उस तिथि पर, जिस तिथि पर वो स्वर्ग सिधारे थे, उस दिन हमें दान देना चाहिए। अब कहते हैं कि पितृ अगर रुष्ट हो जाएं, नाराज़ हो जाएं, तो उनको मनाना बहुत मुश्किल है। देवताओं को तो हम मना सकते हैं, लेकिन अगर पितृ हमारे रुष्ट हो जाएं तो हमारा जीवन में कष्ट समाप्त नहीं होते। तो हमें कभी भी अपने पितरों को भूलना नहीं चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और इस दिन अमावस के समय में, और ख़ासकर ये पितृ पक्ष में बोलते हैं कि पितृ हमारे धरती के काफ़ी करीब आते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इनके उस तिथि में, जिस तिथि में वो धरती से छोड़ के गए हैं, स्वर्ग सिधारे हैं, उस तिथि में हम उन्हें याद करें। और हम उस दिन क्या करेंगे, ब्राह्मण को या किसी सुपात्र को जो इसके काबिल हो, उसको हम अभिजीत मुहूर्त में 11, साढ़े 11 से 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हम खाना खिलाएं, भोजन कराएं। और जो भी हमारे उनको पूर्वजों को या हमारे पितरों को पसंद था खाने में, वो खाना बनाएं और ब्राह्मण को या हमारे सुपात्र को, जिसको आपने खाना खिला रहे हैं, उसको दान करें। छतरी का, चप्पल का, वस्त्र का, बर्तन का, फल का, जो भी आप दान करना चाहें अपनी इच्छा से। और पितरों को तर्पण करें, जल से काले तिल मिलाकर तर्पण करें। और उस दिन जरूर गाय को, कुत्ते को, डॉग को और क्रो को, कौओं को या पक्षियों को जरूर, जो आपने बनाया है उसका भोग लगाकर उनको ज़रूर खाना खिलाएं, क्योंकि इनमें भी पितरों की, इनको खिलाने से भी पितर हमारे खुश होते हैं। और इस दिन आप क्या कर सकते हैं, पितृ गायत्री का पढ़ें, पितृ सूकत का पाठ करें। बहुत ही अच्छा बोला गया पितृ सूकत या पितृ गायत्री। अब कब पूर्णिमा का श्राद्ध है, मैंने बताया 20 को सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है और 21 सितंबर को प्रतिपदा यानी पहला श्राद्ध है। 22 को दूसरा द्वितीय का श्राद्ध है। 23 को तृतीय का श्राद्ध है। 24 को चतुर्थी का श्राद्ध है। 25 सितंबर को पंचमी का और 26 को श्राद्ध नहीं है। 27 को षष्ठी का श्राद्ध है। 28 को सप्तमी का। 29 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है। 30 को नवमी का श्राद्ध है और 1 अक्टूबर को दशवीं का श्राद्ध है। 2 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध है और 3 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध है। 4 अक्टूबर को त्रयोदशी, 5 अक्टूबर को चतुर्दशी यानी 14वां श्राद्ध है और 6 अक्टूबर को अमावस्या, जिसे आप सर्व पितृ श्राद्ध भी बोलते हैं। कि इस समय अगर हमें नहीं मालूम हमारे माता पिता कब गए, हमारे दादा दादी कब गुजरे, हमें उनकी तिथि नहीं पता, तो आप किसी का भी आपको ना पता हो, आप उनका श्राद्ध करना चाहें तो सर्व पितृ श्राद्ध यानी कि 6 अक्टूबर, उस समय आप अपने सभी पितरों को याद कर सकते हैं और उनके लिए आप कुछ न कुछ दान कर सकते हैं। और अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, हमें नहीं मालूम, या हमें ये पता है कि वो अकाल मृत्यु यानी कि उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, विष खाने से हो गई, शास्त्र के कारण हो गई, तो उन लोगों के लिए चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध मनाया जाता है। और अगर हमारे पूर्वजों में कोई सन्यासी थे जिन्होंने अपनी शादी नहीं की, सन्यासी जीवन जिया, तो उनके लिए द्वादशी का श्राद्ध मनाया जाता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ओम साईं राम मित्रों।